नमस्कार साथियों, तो स्वागत है इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में 21 फरवरी का शिफ्ट जो है थ्री शिफ्ट थ्री का क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर हम बात करें सेट का, तो ये हमारा सातवां सेट है। ये हमारा क्या है? सातवां सेट है, यानी कि 7 सेट ये है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, S1 अकेले एक काम को जो है 16 दिनों में कर सकता है। S2 अकेले उसी काम को 80 दिनों में कर सकता है और S3 की सहायता से वे उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो S3 उसी काम को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है, यानी कि हमें S3 का बताना है। तो देखिए, यहाँ पर S3 की सहायता से जो कौन काम कर रहा है, ये दोनों मिल के S1 और S2 मिल के जो है इसकी सहायता से, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तीनों मिल के यहाँ पर काम कर रहा है। तीनों मिल के काम यहाँ पर कर रहा है, जो कि 6 दिन में क्या हो जाता है? काम पूरा यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, ये इसमें क्या है? कंडीशन है। तो अब देखिए S1 का देखिए, पहले S1 का लिख लेते हैं। S1 का देखिए, S1 का यहाँ पर कितना है? 16 दिन है। S2 का देखिए, S2 का आपका कितना है? 80 दिन है। और यहाँ पर सबका मिला के है, क्योंकि S3 के सहायता से, तो इसका मतलब S1 प्लस S2 प्लस S3, तो इनका क्या है? 6 दिन का यहाँ पर समय यहाँ पर है। तो देखिए, हमें S3 का निकालना है। तो अगर हम इसमें S1 और S2 को माइनस कर देंगे तो इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो इसके लिए हमें S1 और S3 का पता तो होना चाहिए ना कि कितना है टोटल। तो हम ऐसा करते हैं, सभी का पहले हम हिसाब किताब कर देते हैं। तो सभी का हम कार्य क्षमता निकाल लेंगे। तो सभी का यहाँ तीनों का, ताकि हमें आसानी हो, तो तीनों का कार्य क्षमता निकाल लेंगे। ठीक है, तो 16, 80 और 6 ऐसे में कितना होगा? तो 80 तो तीनों से विभाजन नहीं होगा, क्योंकि 6 से विभाजन नहीं होता है। तो 80 गुना 3 है 240। हाँ, ये 240 जो है तीनों से विभाज्य हो जाएगा। तो 16 से ये कटेगा कितने बार में? 16 से ये आपको कटेगा 15 बार में, और 80 से 3 बार में, और फिर 6 से ये कितने बार में? 40 बार में। ठीक है, ये यहाँ पर जो है यहाँ हुआ। अब देखिए, तो S1 का यहाँ पर ये हो गया। ये देखिए, ये तो आपका S1 का हुआ और ये S2 का हुआ। दोनों मिलाकर कितना हुआ? यहाँ पर 18 काम यहाँ पर हुआ, 18 काम। और सभी मिलकर यहाँ कितना कर रहे हैं? तीनों मिलकर यहाँ 40 काम कर रहा है। तीनों मिलकर 40 काम कर रहा है। तो देखिए, हमें S3 का निकालना है। तो S3 में इन दोनों को माइनस कर दें, तो इन दोनों का योग कितना? 18 है। तो 18 को हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो 40 में 18 गया 22, यानी कि S3 जो है 22 काम कर रहा है। क्या कर रहा है? 22 काम यहाँ पर कर रहा है। ये S3 क्या कर रहा है? यहाँ पर 22 काम कर रहा है। ये जो निकला, ये S3 का 22 काम कर रहा है। तो 22 काम कर रहा है, तो कई दिन में कुल काम आपका 240 है। देखिए, एक दिन में 22 काम, एक दिन में क्या कर रहा है? 22 काम कर रहा है। तो 240 काम कई दिन में करेगा? तो 240 बटे 22 हो जाएगा। 240 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो ये कटेगा 2 से 11 बार में, और ये कटेगा 120 बार में, यानी 120 बटे 11, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करना है। तो देखिए, यहाँ पर पहले जो है ब्रैकेट के अंदर का काम पहले यहाँ करेंगे। तो यहाँ देखिए, 2 गुना 6 12, 12 और यहाँ पर 14 प्लस का होता है। तो 12 और 14 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12 और 14 आपका हो जाएगा 26 हो जाएगा। फिर 26 में 9 गया है, तो 26 में 9 गया, कितना होगा? 17, यानी यहाँ पर पूरा क्या होगा? 17 यहाँ पर आया। अब इधर देखिए, तो यहाँ 4 से भाग लगेगा कितने बार में? 17 बार में, और यहाँ बीच में क्या गुना है? तो 17 गुना 17 यहाँ पर हो जाएगा। 17 गुना 17 क्या हुआ? 289 हुआ। और यहाँ पर फिर क्या है? बटे है। तो यानी कि यहाँ पर क्या है? 289 और भाग है, 289 भाग, और यहाँ पर कितना आया? आपका 289 ही आया। तो ये भाग लगेगा, तो एक बार बराबर क्या? एक बार में कटेगा, यानी कि 1 आया यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, 3 नंबर का सवाल को देखिए। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 120 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 10 प्रतिशत है, तो विक्रय मूल्य क्या है? तो देखिए, जैसे देखिए, किसी वस्तु का हम मान लेते हैं क्रय मूल्य मतलब CP, क्रय मूल्य मतलब CP, और विक्रय मूल्य मतलब SP। ठीक है, तो देखिए, हम 120 को बाद में देखेंगे, पहले हम इसका हिसाब कर लेते हैं। यानी कि अगर आपका क्रय मूल्य 100 है,
तो 100 में 10 का लाभ कमाने के लिए 110 में क्या पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, 110 में बेचना पड़ेगा, तब ना 10 का लाभ होगा। तो इसका अंतर कितने का अंतर है, आप कहेंगे कि 10 का अंतर है, कितने का अंतर है, 10 का यहाँ पर अंतर है। अब इसको देखिए, तो रुपये में यहाँ कितने का अंतर हो जाता है, 120 का, यानी कि 10 का वैल्यू आपका कितना है, 120 है, 10 का वैल्यू क्या है, 120 है। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, तो 1 का वैल्यू 12 हो जाएगा। 1 का वैल्यू यहाँ पर 12 निकल के आ गया। हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य तो आपका 110 है, विक्रय मूल्य क्या 110 है, तो 1 का वैल्यू 12 है, तो इस 110 का वैल्यू 12 से गुना हो जाएगा। 11 गुना 12 आपका 132 है, और यहाँ पर एगो जीरो, 1320 निकल के यहाँ पर आया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, 1000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से संरक्षित होता है, तो इतना रुपये, तो वार्षिक ब्याज दर की बात की, मतलब दर कितना, तो दर बताना है। तो देखिए इस तरह का सवाल हमने कल भी किया था, मतलब इसी टाइप में था, थोड़ा सा अंतर था, लेकिन यही था इसमें, उसमें भी अर्धवार्षिक था और समय भी 2 साल का ही समय था। तो अर्धवार्षिक है, यानी कि 2 साल में कई बार अर्धवार्षिक होगा, क्योंकि 1 साल में 2 गो अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने होता है, तो 2 साल में 4 गो अर्धवार्षिक यहाँ पर होगा, 4 गो अर्धवार्षिक। तो देखिए, तो पहले हम प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, और अमाउंट यानी ब्याज सहित जो अमाउंट होगा, दोनों का रेशियो यहाँ ले लेंगे। तो प्रिंसिपल आपका 1000 है, कितना 1000 है, कितना 1000 है, ठीक है। और अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट देखें 464.1 तो आपका ब्याज है, तो 1000 और 400 कितना हुआ, 1464.1, ये आपका अमाउंट हो जाएगा टोटल, क्योंकि अमाउंट टोटल यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर तो 1000 है ना, यहाँ पर तो 1000 है, 1000 मतलब यहाँ पर 1000 है, 10,000 नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो 1000 यहाँ पर हुआ। अब देखिए हम ऐसा करेंगे, यहाँ दशमलव को आसान करने के लिए दशमलव को हटा देंगे, तो दशमलव अगर इधर हटाएंगे तो इधर एक जीरो बढ़ेगा, ठीक है। या कोई रेशियो को मैनेज करने के लिए उसमें होता है, अगर हम इसमें दशमलव हटाएं तो इधर एक जीरो बढ़ेगा, यानी यहाँ पर 10,000 हो गया और यहाँ पर 14,641 है, यानी कि मतलब इसमें रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ा, वही इसमें हो गया, मतलब ये आसान करने के लिए हुआ था ताकि आसानी हो इसमें। अब देखिए 2 साल में क्या को अर्धवार्षिक, 4 गो अर्धवार्षिक, तो इसका जो है 4 गो रूट इसका निकालेंगे, यानी कि जैसे कि स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट होता है, उससे ये 4 रूट हो जाएगा, 4 रूट, यानी कि 4 का मतलब यानी 2 बार इसका स्क्वायर, 2 बार इसका रूट निकालेंगे, 2 बार रूट। तो देखिए 10,000 का रूट, तो पहले हम रूट देंगे, फिर अब 10,000 का रूट कितना होगा, 100 का, कितना होगा, 10,000 का रूट 100 होगा। फिर वैसे इसमें रूट, अब देखिए 14,641 है, तो इसका रूट देखिए क्या होगा, इसका रूट 121 होगा, इसका रूट क्या होगा, 121 होगा। अब देखिए अब हम इसे निकाल सकते हैं, तो 100 का रूट 10 हुआ, 121 का 11 हुआ। देखिए इसमें कितने का ब्याज मिला, 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, किस पर, रुपया तो आपका 10 है ना, 10 रुपये पर 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो 100 पर कितना होगा, तो 100 पर कितना होगा, जीरो जब यहाँ से खत्म, यानी कि 10% क्या निकला आपका, 10 निकला। तो क्या 10% हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि 10% कैसे नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमने निकाला 10%, ये हमने अर्धवार्षिक का निकाला, अर्धवार्षिक का, लेकिन हमें वार्षिक दर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वार्षिक दर पूछ रहा है। हमने जो अभी निकाला ये अर्धवार्षिक निकला, लेकिन हमें वार्षिक पूछ रहा है। तो जब आधा आपका 10 है तो पूरा कितना होगा, तो पूरा 10 गुना 2 20 हो जाएगा, यानी कि वार्षिक दर क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 5 नंबर का सवाल देखिए, यदि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल, जैसे ये समकोण त्रिभुज को यहाँ देखिए, ठीक है। सबसे लंबी भुजा इसका क्या होगा, यही वाला होगा, ये वाला जिसे कि कर्ण बोलते हैं, ठीक है। और ऊंचाई इधर हो गया, ऊंचाई हो गया 15 है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुना ऊंचाई होता है, 1/2 गुना आधार, यानी कि बी बेस और हाइट, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें हाइट हमारा 15 है, लेकिन आधार हमारा नहीं है, तो आधार कैसे होगा, तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते हैं। देखिए दोनों का स्क्वायर करेंगे, 17 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, 17 का यहाँ साइड में करते हैं। देखिए 17 का स्क्वायर कितना होगा, 289 होगा, माइनस 15 का स्क्वायर 225 होगा, और इसमें रूट चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर कितना निकल कर आया, बराबर
देखिए 289 में 225 गया तो 89 में 25 गया आपका 64 होगा। ठीक है, बराबर 64 का रूट क्या होगा आपका 8 होगा, यानी कि यहाँ पर इसका मान क्या निकला 8 निकला। चलिए आप तो निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला देखें 1/2 गुना बेस कितना है 8 निकला, और ऊंचाई तो 15 था पहले से, तो ये कटा 2 बार में कटा 4 बार में कटा 4 गुना 15 आपका 60 हो जाएगा। कितना हो गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक वस्तु 40% और 50% के दो क्रमिक छूट के बाद जो है 204 में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य बताना है। तो अंकित मूल्य अगर x है, अंकित मूल्य अगर x है गुना, देखिए अगर 40 का छूट देगा यानी कितने में सामान को बेच रहा है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ अपने में 100 होता है, तो 100 में 40 का छूट दिया तो बचा कि ना 60, यानी कि x का 60% यहाँ पर हो जाएगा 60%, यानी कि 60/100। फिर 50%, 50 का मतलब आधा हो गया, यानी कि 50 में बेच रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ 100 है तो 100 में 50 का छूटे दे दिया तो बचा कितना 50, तो इसका 50% यानी कि 50/100 यहाँ पर हो गया। तो कितना हो जाता है 204 हो जाता है, 204 यहाँ पर हो जाता है। तो 2 को जोड़ो यहाँ से तो ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है, अब जो है तो x बराबर यहाँ पर क्या निकलेगा, कलर बदलते हैं। देखिए x बराबर यहाँ पर निकलेगा, ये जो 100 है उस पर जाएगा तो 204 गुना 100 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर 6 गुना 5 आपका क्या आया 30 आया, 30 आया। तो जीरो तो यहाँ से ख़त्म, फिर देखिए 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा ये 20, 18 आपका कलर बदलते हैं, 20 18 आपका 6 बार में, फिर 2 बचा 24 आपका 8 बार में 68, और यहाँ पे 68 गुना 10 कितना होगा, 68 गुना 10 आपका 680 हो गया। क्या होगा 680, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए 7 नंबर, एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। यदि 11 रुपये की छूट देने के बाद कुर्सी 132 में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत, यानी कि लाभ कितना है वो हमें बताना है। तो इसमें वही खेल CP अंकित मूल्य मतलब MP यानी कि मार्क प्राइस, और विक्रय मूल्य मतलब SP। ठीक है, तो CP अगर 100 है, तो अंकित मूल्य क्या कहता है उसके क्रय मूल्य से 10 अधिक है, तो यानी कि अंकित मूल्य आपका 110 है। ठीक है, अब यदि इस पर हम 11 रुपये का, ये जो 11 रुपया ये परसेंट नहीं है, ये जो मैंने 11 लिखा है ये आपका जो है 11 रुपये है, परसेंट नहीं है, बाकी ये सब आप परसेंट है, ये सब आपका परसेंट है। यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिखें कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें 11 अगर माइनस करेंगे तो आपका SP यहाँ कितना निकल गया आ जाता है 132 आ जाता है, यानी MP अब SP आपका कितना हो गया 132 हो गया। ये रुपये में, ये परसेंट नहीं है, ये वाला जो है परसेंट यहाँ पर नहीं है, बाकी सब परसेंट है। ठीक है, तो अंकित मूल्य कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ पर 11 घटाने पर 132 है, तो 110% का जो वैल्यू है, अगर ये -11 उस पर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अगर -11 उस पर आ जाएगा क्या होगा प्लस होगा, तो 132 और 11 कितना होगा आपका 143 हो जाएगा, 143 हो जाएगा। हमें क्या पूछ रहा है, हमें लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो लाभ निकालने के लिए क्रय मूल्य तो हमें, विक्रय मूल्य तो हमें पता है 132 है, विक्रय मूल्य तो हमें पता है, तो लाभ निकालने के लिए हमें क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य कितना 100 है, तो पहले 110 का वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये 11 से कटेगा कितने बार में, देखिए ये 11 से कटेगा 10 बार में, और यानी कि 10%, और ये 11 से कटेगा आपका 12 बार में, तो 10% का वैल्यू क्या निकला 12 निकला। देखिए 10% का वैल्यू 12, तो 100 का वैल्यू कितना है, देखिए इसमें 1 0 यहाँ पर बढ़ा ना, तो यहाँ भी 1 0 बढ़ जाएगा, तो 100% का वैल्यू 120 निकला। ठीक है, अब जो है हिसाब क्लियर है। देखिए 120 में खरीदा और 132 में बेचा, 120 में खरीदा 132 में बेचा, कितने का लाभ हो रहा है 12 रुपये का लाभ हो रहा है। हाँ मतलब 100, तो यहाँ 110 का वैल्यू कितना निकला था 143। हाँ तो 11 से 10 बार में कटा, और सॉरी यहाँ 13 बार में कटा, 13 यहाँ 13 होता, तो यानी यहाँ 130 होगा, यहाँ 130 होगा, 130 होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ठीक है, तो 130 में खरीदा और 132 में बेचा, यानी कि 2 रुपये का लाभ यहाँ हो रहा है। 2 रुपये का लाभ हुआ किस पर 130 पर, 130 पर।
तो 100 पर कितना होगा, तो 100 पर कितना होगा, तो एक और जीरो तो यहाँ तो खत्म ही हो जाएगा, और 20 बटे 13, ठीक है। अब 20 बटे 13 तो 13 आपका एक बार में, फिर दशमलव, फिर बचा कितना शेष आपका 7 बचा, फिर 65 आपका 5 बार में, 1.5 लगभग में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, एक विद्यालय में कुल 560 विद्यार्थी हैं। विद्यालय में लड़के और लड़कियों का औसत मतलब अनुपात जो है 13 और 15। यदि विद्यालय में 40 और लड़कों का दाखिला हो जाता है तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात कितना वो हमें बताना है। तो लड़के यानी कि बी बॉय और गर्ल कितना है, 13 है और 15 है, ये आपका अनुपात है। संख्या कितना है, संख्या आपका 560 है। तो यहाँ 13 और 15 को देखें, 13 और 15 प्लस करेंगे तो कितना होगा आपका 28 होगा, यानी कि 28 का वैल्यू यहाँ कितना है 560 है, कितना है 560 है। तो एक का वैल्यू कितना होगा, तो ये कटेगा 28 से कट जाएगा दो बार यानी 20 बार में, तो एक का वैल्यू 20 निकला। तो लड़के इसमें कितना हो जाएगा 13, तो देखिए 13 यहाँ पर 13 रेशियो है और यहाँ पर आपका 15 रेशियो है। तो 13 गुना 20 करेंगे, तो अगर हम 13 गुना 20 करें और यहाँ पर 15 गुना 20 करें तो 13 गुना 20 आपका 260 और 15 गुना 20 आपका 300 हो गया, कितना हो गया 300 हो गया। अब कहता है इसमें 40 लड़कों का दाखिला आता है, तो इसमें प्लस 40 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो गया 300 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो वही रहेगा क्योंकि इसमें कोई वृद्धि नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ वही रहेगा। तो दोनों का रेशियो देखिए, तो ये एक बार में कटा और ये भी एक बार में, यानी कि 1:1, 1:1 यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यदि किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपया है और इसमें पहले 10% की वृद्धि और फिर 15% कमी, तो अंतिम मूल्य बताना है। अंतिम मूल्य देखिए 500 है, फिर क्या किया 10% की वृद्धि किया, तो 500 का 10% कितना होगा 50 होगा, यानी कि वृद्धि किया तो यानी 550 कर दिया। फिर क्या कहता है 15% कमी। अब ये जो 15 की कमी किया इस पर नहीं करेगा, ये इस पर करेगा, ठीक है। ये किस पर करेगा 550 पर करेगा। तो अगर 15% कमी किया, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होता है, तो 15 का कमी कर दिया तो बचा कितना 85, यानी कि हम इसका 85% निकाल लेंगे। 85% तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 85%, 85/100। तो 0 यहाँ से तो ख़त्म ही हो जाएगा, और फिर 5 से कटेगा ये 2 बार में, और ये आपका 11 बार में, ठीक है। 5 से कट गया। अब देखिए 11 गुना 85 करेंगे तो 85 गुना का 10 होता तो 850 होता, और फिर यहाँ 11 है ना, तो देखिए तो 50 और 85 आपका कितना हो जाएगा, 50 और 85 आपका हो जाएगा 135, और आपका 800 यानी कि 935/2 यहाँ पर आया, ठीक है। अब देखिए तो 9 को 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा, शेष बचेगा, फिर एक बचेगा 13, फिर 13 12 आपका 6 बार में, फिर यहाँ 15 फिर 14 आपका 7 बार में, दशमलव, फिर एक बचेगा, फिर 5 बार में, 467.5, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है, तो संख्या का मान कितना है। यानी कोई संख्या अगर x है तो x का क्या है 27%, यानी कि 27/100 बराबर क्या है संख्या का 13 से 56 अधिक है, यानी कि x का जो 13% है 13, चलिए इसे हम परसेंट में ही लिखते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका 27% बराबर क्या है x का 13% प्लस 56, क्योंकि 56 क्या अधिक है, 56 अधिक है, तब क्या होता है इसके बराबर यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है, तो ये इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएंगे। तो 27 में 13 के 27% में 13% को माइनस कर देंगे, तो बचा कितना आपका, तो आपका 14% बचा, और 56 इसी पर रहेगा, 56 यहीं पर रहेगा। तो 1% का वैल्यू कितना होगा, तो एक बार में कटेगा, मतलब 14 से कटेगा, तो ये 4 बार में कटा, तो 1% का वैल्यू क्या निकला 4 निकला। हमें संख्या पूछ रहा है, तो संख्या कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होता है, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है 100 होता है। तो 100% का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, क्योंकि 1 का वैल्यू 4 है तो 100 का 400 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, टी यू और वी का औसत बार 42 kg है। यदि जो है टी और यू का औसत बार
और 40 kg है और यू और बी का औसत भार 36 kg है। तो यू का भार कितना है, तो यू का, तो पहले देखिए टी, यानी औसत दिया है तो हम टोटल पहले निकालेंगे, ये होगा तो टी प्लस यू प्लस भी बराबर कितना हो जाएगा। देखिए 42 तो आपका औसत है ना, लेकिन आदमी क्या गो है, आदमी आपका 3 गो है, तो 42 गुना 3 कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा, 126। आगे देखिए टी प्लस यू, देखिए टी प्लस यू का कितना होगा, औसत 40 है, 40 गुना क्या होंगे, 2 आदमी, 40 गुना 2 80। वैसे अब यू भी को देखिए, यू प्लस भी को देखिए, यू प्लस भी को देखिए, तो यू भी कितना हो गया, 36 गुना 2 72 हो जाएगा। हमें निकालना यू का है, यू का। तो अगर हम इस यू में यहाँ जो तीनों का है, तो इसमें हम टी और भी को माइनस कर देंगे तो आपका यू का निकल जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें टी और भी का अलग से पता होना चाहिए, इसमें हमें टी और भी का क्या होना चाहिए, पता यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन हमें टी और यू का पता है और यू प्लस भी का पता है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अलग से निकालना पड़ेगा टी और भी का, टी और भी का। तो देखिए यहाँ पर देखिए यू भी कलर पहले बदलते हैं, देखिए यहाँ यू भी है और यहाँ भी यू भी है, कितना है, 72 है। तो इसमें से अगर हम 72 को माइनस कर दें, यहाँ पर अगर हम माइनस करते हैं 72 को, तो हमें टी का वैल्यू निकल जाएगा। तो टी का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, टी बराबर 126 में यहाँ पर 72 गया, तो 126 में 72 को जब माइनस करते हैं तो इधर आपका 2826 आपका 54, टी का वैल्यू निकला 54। उसी तरह भी का देखिए, अब भी हम कैसे निकालेंगे, तो भी का निकालने के लिए यहाँ देखिए, भी को निकालने के लिए हम इसको माइनस करेंगे, इन दोनों को। तो टी यू का यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है तो 80 है, तो 80 को हम इसमें माइनस करेंगे, 126 में 80 को माइनस करें तो यहाँ पर किसका वैल्यू निकलेगा, भी का वैल्यू निकलेगा, भी का। तो भी का वैल्यू क्या निकला, 126 में 80 गया, 26 और इधर 20, 26 और 20 आपका हो जाएगा 46। तो इसका वैल्यू कितना निकला, 46 निकला। टोटल हमें टी और भी निकालना है, टी प्लस भी बराबर कितना होगा, 54 और 46, 54 और 46 आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना होगा, 100 हो जाएगा। हमें यू का पूछ रहा है, तो यू का निकालने के लिए हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना इसका वैल्यू 100 है, तो माइनस यहाँ पर 100 कर देंगे, माइनस 100 कर देंगे। अगर हम माइनस 100 करें तो यहाँ पर क्या बचेगा, 26 यहाँ पर आएगा। तो यू का वैल्यू क्या निकला, 26 निकला, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक विद्यार्थी के 6 विषय में प्राप्त औसत अंक 75 है। यदि उस विद्यार्थी को एक विषय में 80 अंक प्राप्त होते हैं तो शेष विषयों में कुल कितने अंक मिले हैं। तो ये तो आसान है, औसत अब कितना 75 है, विषय कितना है 6 है, तो टोटल योग कितना हुआ 6 गुना 75, 6 गुना 75 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 गुना 6 30 हासिल 3 है, और आपका 7 गुना 6 42, 42 3 आपका 45, 450 हुआ। क्या कहता है, एक विषय में जो है 80 है, तो क्योंकि बाकी 5 का निकालना है, बाकी शेष तो 80 हम माइनस करेंगे, तो इसमें हम 80 माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, 370 आएगा। क्या आएगा यहाँ पर आपका, क्या आएगा, हाँ 300 कितना का 370 यहाँ पर आएगा, 370 यहाँ पर आएगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, इसमें बताना है कि कौन संख्या जो 11 से विभाज्य नहीं है, मतलब 11 से विभाज्य है, कौन है। तो 11 का नियम होता है एक एक अंक छोड़ के जो है संख्याओं का जो योग होता है उनका अंतर, जैसे कि इन संख्याओं का योग और इन संख्याओं का योग, दोनों का जो अंतर होगा वो या तो 0 आए या फिर 11 आए या फिर 11 का कोई गुना, जैसे कि 22 हो गया, 33 हो गया, इस टाइप से कुछ उसमें आए, तब क्या होता है 11 से विभाज्य होता है। तो देखिए क्योंकि ये आंसर किया है, क्योंकि ये क्या है आंसर किया है, तो इसलिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, लेकिन रियल में तो ऐसा नहीं दिखता है भाई, रियल में नहीं दिखता है, तो इसलिए हम एक एक का जाँच करते हैं। यहाँ देखिए 9 और 6, 9 और 6 कितना हुआ 15, और यहाँ पर 1 और 4 5, 15 में 5 गए 10 आएगा। क्या 10 11 से विभाज्य नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। आगे देखिए 8 और 6, 8 और 6 14, माइनस 9 और 2, 9 2 11, यहाँ कितना आएगा यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर आपका आ रहा है 3 आ रहा है। क्या 3 विभाज्य है, विभाज्य नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। आगे देखिए 4 और 5 9, और 8 और 7 15, माइनस 15 बराबर -6, क्या ये विभाज्य है, ये भी विभाज्य नहीं है। तो आगे देखिए, तो 6 और 8 14, 5 और 9 14, -14, तो ये क्या है, तो हमने क्या बताया था, या तो 0 या 11 या फिर 11 का कोई गुणज है, तो इसमें तो 0 आ गया, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि ये विभाज्य है, तो ये 11 से विभाज्य है। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
सीमा एक काम को 120 दिनों में, अंजलि उसी काम को 144 दिनों में, सोनिया उसी काम को 180 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वह तीनों उसी काम को साथ मिलकर करते हैं तो उन्हें 3300 भुगतान प्राप्त होता है। तो भुगतान में से अंजलि का हिस्सा, तो अंजलि का जो हिस्सा है तो ये कैसे निकलेगा, हमें इसमें सभी का कार्य क्षमता यहाँ निकालना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि किसको कितना मिलेगा। सीमा को हम S मानते हैं, यहाँ पर इसे हम S मान लिए, और तो सीमा का कितना है 120 है। अंजलि को हम A मानते हैं, A का कितना है आपका 144 है। और सोनिया को हम SO मान लेते हैं, SO, सोनिया को हम क्या मान लेते हैं SO। तो SO का कितना यहाँ पर है 180 है, वो यहाँ पर 144 है भाई, ठीक है। तो क्षमता निकाल लेंगे तीनों का, तो क्षमता तीनों का LCM निकालना पड़ेगा। तो 144 को देखिए, अगर हम 144 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा 720, 720 से तो ये भाग लग जाएगा, 720 है, जो कि 720 तीनों में हो जाएगा, तीनों में हो जाएगा। तो 120 में 720, यहाँ देखिए 120 में 720 कितने बार में 6 बार में, फिर 144 में कितने बार में 5 बार में, और फिर 18 में कितने बार में, मतलब 180 में कितने बार में 4 बार में, कितने बार में 4 बार में। तो ये यहाँ पर निकल कर आया। तो यानी कि S आपका 6 काम कर रहा है और A आपका 5 काम और SO आपका 4 काम कर रहा है। तो टोटल यहाँ कितना काम यहाँ हो रहा है, टोटल काम देखिए कितना है, क्योंकि हम क्षमता निकाल रहे हैं इसलिए हमें कुल का से मतलब नहीं, हम खाली इसी का देखना है, इसी का। तो 6 5 11, 11 4 15, टोटल काम 15 है। टोटल काम क्या है 15 है, और यहाँ कितना है 33 है। तो 15 का वैल्यू यानी कि ये जो 15 है, 15 का वैल्यू क्या है 3300 है। कितना है 3300 है। तो 15 से कटेगा एक बार में, और ये कटेगा 3300, 30 आपका 2 बार में, फिर 30 फिर बार, यानी कि 220 आया। क्या आया 220, यहाँ पर आया 200, यहाँ पर कितना आ रहा है 220। तो एक का वैल्यू 220 है। हमें किसका पूछा, अंजलि का पूछा है। तो अंजलि का कितना है यहाँ पर, यहाँ देखिए अंजलि का 5 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 220, तो 5 का वैल्यू कितना, तो 5 गुना 220 कर देंगे। तो 5 गुना 220 कितना होगा 22 गुना 5 110, और यहाँ को 0 1100, यहाँ पर कितना है 1100 आया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 2 लड़के एक जो है 900 मीटर जो है लंबे पुल के विपरीत छोर पर खड़े हुए हैं। यदि वे क्रमशः 10 मीटर प्रति मिनट और 8 मीटर प्रति मिनट की चाल से एक दूसरे को चलते हैं तो एक दूसरे से कितने समय में मिलेंगे, कितना समय में मिलेगा वो बताना है। जैसे कोई एक पुल है, तो 2 लड़के हैं, जैसे एक को हम A मान लेते हैं, एक को B मान लेते हैं। तो दोनों का जो दूरी है 900 मीटर है। कितना है 900 मीटर यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है दोनों क्या हो रहा है, ये भी इधर जा रहा है और B भी इधर आ रहा है। तो कहता दोनों कितने समय में मिलेगा, तो दोनों का रफ्तार दिखे। तो इस कंडीशन में पहले होता क्या है, इस कंडीशन में होता ये है दोनों का गति प्लस हो जाता है। क्योंकि देखिए क्योंकि हमें समय निकालना है, क्योंकि ये भी जा रहा है और ये भी आ रहा है और इन दोनों को मिलना है। अगर ये पीछा करता, अगर ये एक दूसरे का पीछा करता तो माइनस होता है, लेकिन ये एक दूसरे का पीछा नहीं कर रहा है, ये एक दूसरे से मिल रहा है। तो जब मिल रहा हो तो दूरी प्लस हो जाता है, मतलब गति प्लस हो जाता है, गतियाँ प्लस हो जाता है। तो इसका कितना है 10 मीटर प्रति मिनट और 8 मीटर प्रति मिनट। तो इन दोनों का योग कितना होगा 18 होगा, यानी कि 18 मीटर प्रति मिनट का रफ्तार से ये दोनों गति मिला के, ठीक है। यानी कि 1 मिनट में 18, तो हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है 900 का। यानी कि आप ऐसे समझिए 18 मीटर का दूरी तय करने के लिए 1 मिनट, इसका मतलब ये नहीं हुआ 18 मीटर का दूरी तय करने के लिए 1 मिनट। तो 900 का हमें निकालना है। तो पहले हम 1 का निकालेंगे, तो 1 मीटर में कितना लगता, 1/18 लगता, 1 क्या लगता 18 लगता। उसी तरह हमें क्या निकालना है 900 का। तो 900 का कितना हो जाएगा 1/18 गुना 900 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 18 पंचे 90, यानी 50 बार में हुआ, यानी कि 50 मिनट का समय यहाँ लगेगा, 50 मिनट का समय यहाँ पर लगेगा। तो ये इसमें कहानी इसमें है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 7 और 4 है। यदि इसमें 2 लीटर पानी मिलाया जाए तो अम्ल और पानी का अनुपात 7:5 हो जाता है। तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा, जैसे कोई मिश्रण है, अम्ल यानी कि एसिड और पानी यानी कि वाटर,
क्या अनुपात 7 है और 4 है। नया अनुपात कितना हो जाता है, 7 हो जाता है और 5 हो जाता है। यानी कि अम्ल आपका सेम ही रहता है, अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन पानी में परिवर्तन होता है। तो कितने का परिवर्तन यहाँ हो रहा है, 1 का परिवर्तन हो रहा है, 1 का परिवर्तन, यानी कि 1 रेशियो का परिवर्तन हो रहा है, 1 रेशियो की वृद्धि हो रही है। लेकिन लीटर में कितना है, 2 लीटर, यानी कि 1 रेशियो का वैल्यू कितना है, 2 लीटर है। एक रेशियो का वैल्यू 2 लीटर हो गया है। हमें क्या पूछ रहा है, मिश्रण में अम्ल की मात्रा, तो अम्ल की मात्रा कितना है, 7 है ना, अम्ल की मात्रा 7 है। तो 1 का वैल्यू 2 निकला, तो 7 का वैल्यू कितना होगा, 7 गुना 2 आपका 14 लीटर, यानी कि अम्ल का मात्रा क्या हुआ, 14 लीटर, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यदि एक पंखे का विक्रय मूल्य 306 रुपये और हानि 32% है, तो पंखे का क्रय मूल्य, तो पंखे का क्रय मूल्य बताना है। तो देखिए विक्रय मूल्य यहाँ दिया गया है और यहाँ पर देखिए 32% की हानि हो रही है, 32% की हानि यहाँ पर हो रही है। तो देखिए क्रय मूल्य तो अपने आप में 100 होता है, क्रय मूल्य का 100% है, ये बात समझिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होता है, तो क्या लाभ यहाँ क्रय मूल्य पे होता है, तो 100 था। ठीक है, ये आपका हो गया CP हो गया, CP बराबर 100%। अब देखिए तो SP कितना हो जाएगा, क्योंकि इसमें 32 की हानि हुई, तो अगर 100 में 32 की हानि हो जाएगा, अगर 100 में 32 की क्या हो गई, हानि हो गई, तो बचा कितना है, 68%। तो 68% यहाँ पर बचा, तो 68 का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा, 68% का वैल्यू यहाँ कितना दिया, विक्रय मूल्य यहाँ पर 306 दिया है, 306 यहाँ पर दिया गया है। तो 1% का वैल्यू कितना होगा, तो ये देखिए तो पहले यहाँ 17 से शायद कट, हाँ 17 से कटेगा 4 बार में, और ये आपका 17 एक बार में, बचा कितना आपका 13, 36 आपका 8 बार में, 18 बार में। तो यहाँ 2 का वैल्यू 2 बार में कटेगा, फिर से 2% का वैल्यू क्या निकलेगा, 18 कटेगा यहाँ 9 बार में, 9 बार में 2% का वैल्यू क्या निकला, 9 निकला। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 100 का वैल्यू। तो 100 का वैल्यू यहाँ कितना होगा, तो 100% बराबर, देखिए 2 का वैल्यू 9 है, यहाँ कितना गुना है, 50 गुना है, कितना है 50 गुना है, तो ये भी तो इसका यहाँ 50 गुना होगा, तो 9 × 5 = 45, यानी कि 50 मतलब 450 यहाँ पर हो गया, कितना हो गया 450 यहाँ पर इसका हो गया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो महत्तम समापवर्तक मतलब SC/N, इसका मतलब होता है सीधा में कॉमन देखना है कि मतलब दोनों में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 2 पर पावर 3, अगर यहाँ पर हम 2 पर पावर 3 को लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर तो 2 पर पावर 3 है ही है, यहाँ पर क्या है, तो देखिए यहाँ पर भी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम क्या हमेशा ऐसा नहीं लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 1, हम इसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी कि 2 पर पावर 3 यहाँ पर भी है, गुना यहाँ पर क्या है 2 पर पावर 5, कलर बदलते हैं, 2 पर पावर क्या है यहाँ पर 5 है, तो हम लिख देते हैं 2 पर पावर 5। तो यहाँ पर तो मतलब 3 पर पावर 5, तो यहाँ पर तो 3 पर पावर 5 है ये, यहाँ पर तो 3 पर पावर 5 है ये है, क्या यहाँ पर है, तो यहाँ पर बिल्कुल है, हम इसे लिख सकते हैं 3 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 1, यानी कि यहाँ पर तो हो ही गया 3 पर पावर 5, यहाँ पर तो हो ही गया 3 पर पावर 5, तो यानी कि यही आपको कॉमन आया है, यानी कि महत्तम आपका यही हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यदि P-Q आपका 9 है और P² + Q उसका 127 है, तो PQ का मान बताना, तो इसका मान कितना होगा, तो देखिए P-Q को देखिए, तो P-Q तो Q बराबर क्या 9 है, तो अगर हम दोनों का स्क्वायर के दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ 9 पर भी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पहले देखिए, यहाँ लिखते हैं, जैसे देखिए P-Q को देखिए बराबर कितना है 9 है, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर, तो P-Q यानी कि A-B का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, तो यहाँ पर P² + Q² - 2PQ, ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, बराबर 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। अब देखिए P + Q, यहाँ देखिए P + Q कितना 127 है। ठीक है, P + Q 127 यहाँ पर है, तो इसके लिए हम क्या रखेंगे, 127 को रखेंगे, और यहाँ -2PQ तो रह ही जाएगा, -81, सॉरी यहाँ तो माइनस नहीं होगा, 81। अब देखिए यहाँ पर ये उस पार जाएगा, यहाँ तो -2PQ रहेगा,
तो ये उस पास जाएगा तो माइनस हो जाएगा, उस पास जाएगा क्योंकि यहाँ कुछ नहीं प्लस है, उस पास जाएगा माइनस होगा। तो 81 में 127, क्योंकि यहाँ कम है तो कम में ज़्यादा घटेगा तो माइनस में उत्तर आएगा, तो माइनस में आया तो 27 और 19 का कितना होगा 46, यानी कि 46 आया यहाँ पर। माइनस माइनस खत्म और 2 से कट गया कितने बार में 23 बार में, यानी कि पी क्यू का वैल्यू क्या निकला 23 निकला। हमें पी क्यू का ही पूछ रहा था तो इसका वैल्यू क्या निकला 23 निकला। चलिए अब एक जो है अंतिम सवाल बचा है, इसे भी देख ही लेते हैं। देखिए, एक निश्चित धनराशि पर 13% की वार्षिक दर से 5 वर्षों में जो है 2275 साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो धनराशि ज्ञात करें, यानी कि मूलधन हमें बताना है कितना है। तो 1 साल का 13% तो 5 साल का कितना होगा 13 गुना 5 65%, कितना हो जाएगा 65%। और यहाँ पर 65% का वैल्यू कितना दिया है 2275 यहाँ पर दिया गया है। तो ठीक है, पहले 5 से कटाते हैं, तो 5 से कट गए 13 बार में, तो 13% का वैल्यू यहाँ पर क्या निकलेगा। अब ये भी 5 से कटेगा, 20 आपका 4 बार में, फिर 4 बार में, फिर 2 बचा 27, फिर 25 आपका 5 बार में, फिर 2 बचा, फिर 5 बार में। अब देखिए हाँ 13 से कट जाएगा 13 से, तो 1% यहाँ आया और ये 13 से कटेगा। 39 आपका 3 बार में, फिर 6 बचा, 65 आपका 5 बार में, 35। हमें क्या निकालना धनराशि। तो धनराशि तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होता है, तो जब 1 का वैल्यू निकाल गया तो 100 का निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है। सीधा क्या हो जाएगा, सीधा यहाँ पर 3500 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3500 हो जाएगा, क्योंकि 35 गुना 100 करेंगे तो 3500 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसी के साथ ये सवाल हुआ ख़त्म। तो चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।